बीपीओ सेक्टर में ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, बस ये है कि अच्छी ग्रोथ होगी, आपको बहुत सारे भर भर के प्रमोशन मिलेंगे। हाँ, ये बात सच है। बीपीओ की डार्क रियलिटी अंदर एक्चुअल में होता क्या है। हर कोई कहता है बीपीओ में सैलरी तो बहुत अच्छी मिलती है, क्या आप जानते हैं बहुत सारे एम्प्लॉयज़ कुछ ही महीनों नौकरी करने के बाद जॉब छोड़ देते हैं। बीपीओ की डार्क रियलिटी आपको ड्यूरिंग इंटरव्यू प्रोसेस कोई भी इंटरव्यूअर एचआर नहीं बताता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बीपीओ की डार्क रियलिटी के बारे में जानेंगे, जो मैंने फील किया है, सफ़र किया है, क्योंकि मैंने बीपीओ में जॉब करी है। वही मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों ने यदि वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन कर दिया है, फर्स्ट पार्ट जाके देख सकते हैं। एंड इस पार्ट में हम जानेंगे बीपीओ की डार्क रियलिटी अंदर एक्चुअल में होता क्या है। बीपीओ ज्वाइन करने के बाद एक्चुअल में होता क्या है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रही हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखना और अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात तो ये है कि जितनी ज़्यादा सैलरी होती है उतना हेक्टिक जॉब शेड्यूल रहता है। सो बीपीओ में जितनी ज़्यादा सैलरी आप डे एम्प्लॉयज़ की एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा नाइट शिफ्ट वालों की सैलरी होती है, क्योंकि नाइट शिफ्ट अलाउंस भी उन लोगों को दिया जाता है। सो शुरुआत में नाइट शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, यार कितना अच्छा है, पूरा दिन अपना सो घूमो उठो बैठो जो करना है करो और रात में जाके जॉब करो। एंड शिफ्ट टाइमिंग कुछ लोगों की 9 बजे से स्टार्ट होती है, कुछ लोगों की 7 बजे से, सवेरे 4, 3:30, 4 ऐसे बजे रहती है। मेरी एक फ्रेंड नाइट शिफ्ट में जॉब करती थी, उसकी काफ़ी अच्छी सैलरी थी स्टार्टिंग में ही, लेकिन उसको रात भर काम करना पड़ता था एंड सवेरे 4-5 बजे उसकी शिफ्ट एंड होती थी एंड वो आती थी और सो जाती थी। सो उसको काफ़ी अच्छा लगा शुरू में ये जॉब करना कि नाइट शिफ्ट तो बहुत अच्छी है ना। और जो फॉरेन की कंपनीज़ होती हैं, अमेरिकन कंपनीज़ कहना चाहिए, नाइट शिफ्ट के लिए अमेरिकन क्लाइंट्स जो रहते हैं, दूसरे देशों के जो क्लाइंट्स रहते हैं वो ही हायर करते हैं। सो मेनली उनका वर्क उन्हीं के लोगों को हैंडल करना रहता है। सो उसमें क्या रहता है कि पैसे तो काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन आपको पता है नाइट शिफ्ट में काम करने से एक तो आपका स्लीप साइकिल पूरा ख़राब हो जाएगा, दूसरी चीज़ आपकी हेल्थ में जो भी इश्यूज आएंगे वो नाइट शिफ्ट में जितना पैसा आपको मिल रहा है ना उसका हाफ भी नहीं आप बचा पाएंगे। सो जितनी ज़्यादा सैलरी उतना ज़्यादा प्रेशर। सो फर्स्ट थिंग होती है नाइट शिफ्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है बीपीओ में, क्योंकि आपको पूरी रात कॉल पे लगे ही रहना रहता है। यदि आप सोच रहे हो कि 1 मिनट आप फ्री रहोगे तो ऐसा नहीं रहता है। सेकेंड थिंग ये है कि टारगेट का सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है बीपीओ में। मैंने ऐसी कोई भी जॉब नहीं देखी जिसमें कोई टारगेट नहीं होते हैं। हर मैं बीपीओ सेक्टर में, जिसमें चाहे आप हेल्थ केयर के लिए काम कर रहे हो, चाहे आप किसी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हो, चाहे आप आईटी के लिए काम कर रहे हो जो यूएस क्लाइंट्स वगैरह उनको डील कर रहे हो, या फिर किसी भी जगह पे आप काम कर रहे हो रिलेटेड टू बीपीओ, सो सबसे ज़्यादा उसमें रहता है टारगेट। उसमें सेल्स भी शामिल होता है और उसमें टारगेट रहता है कि आप कितनी ज़्यादा लीड जनरेट कर सकते हो, मतलब आप कितना ज़्यादा सेल करवा पा रहे हो। सो जब वो टारगेट पूरा नहीं होता, इनकम्प्लीट होता है, और हर एक बीपीओ सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति को ये रहता है कि हम अपना टारगेट अचीव कर पाएँ। और जब टारगेट अचीव नहीं होता है तो कुछ कंपनीज़ में ऐसा होता है कि इंसेंटिव दिया जाता है पूरा टारगेट होने पे, और कुछ कंपनीज़ में ऐसा होता है कि सैलरी आधी दी जाती है, जब टारगेट पूरा करोगे तो पूरी सैलरी, और कुछ कंपनीज़ में सैलरी पूरी मिलेगी और उसके ऊपर से आपको इंसेंटिव रहेगा। लेकिन इंसान सैलरी से ज़्यादा इंसेंटिव पे फोकस करता है, क्योंकि उसको पता रहता है कि पूरी सैलरी तो हमें मिलने वाली है। एंड मेनली इंसेंटिव थोड़े मोड़े अमाउंट के नहीं रहते, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के रहते हैं, और उसको अचीव करने के लिए इंसान लगा रहता है। खूब सारे कॉल लगाएगा, 2500 बार उसको डिस्टर्ब करेगा क्लाइंट को। एंड कई बार अचीव हो जाता है और कई बार अचीव नहीं होता, तो मैनेजर पे प्रेशर आता है। जब मैनेजर पे प्रेशर आता है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी प्रेशर देता है, तो वो प्रेशर जो होता है वो इंसान इतने आसानी से डील नहीं कर पाता और वो बीपीओ छोड़ देता है। थर्ड पॉइंट है एंग्री कस्टमर्स। ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा फील की है कि जब मैंने कस्टमर्स से डील किया है बीपीओ में, जब मैं काम करती थी तो मैं जितने भी कस्टमर से डील करती थी उसमें से 50% तो बहुत अच्छे से बात करते थे, लेकिन जो ना बच्चे वाले थे ना, कभी कभी 50% थोड़े रूड बोलेंगे और कभी कभी इतने गंदे तरीके से बात करते थे जैसे उनसे हम अपने उनकी जजात मांग रहे हैं कि भाई जजात हमारे नाम कर दो। तो जब आपकी कोई गलती नहीं है, आप उसको पिच कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, और सामने वाला व्यक्ति आपको गुस्से से बात
करे और बदतमीजी करे, बदतमीजी भी होती है बहुत ज़्यादा, तो जब आपको ऐसा लगता है भाई मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है बे, मैं इसका क्यों सुनूं, तो आप जॉब छोड़ देते हैं। और सबसे ज़्यादा यही होता है। और शुरुआत में जब हम बीपीओ ज्वाइन करते हैं तो हम लोगों को ड्यूरिंग ट्रेनिंग ये सिखाया जाता है कि क्लाइंट यदि आपसे गुस्से से चिल्ला के बुरे तरीके से बदतमीजी से बात कर रहा है, कुछ नहीं, आपको कॉल कट कर देना, क्योंकि कॉल मॉनिटर्स होती हैं, रिकॉर्डिंग होती है, हर एक कॉल की रिकॉर्डिंग होती है। सो पता रहता है कि सामने वाले व्यक्ति ने कैसी बात करी, तो कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। तो बट इस चीज़ को जब आप मैनेज करते हो तो एक टाइम बाद आपके सिर के ऊपर से पानी जाने लगता है और आपको लगता है कि भाई मैं क्यों कर रही हूँ जॉब, मैं मजदूरी करना पसंद करूँगी, मैं बीपीओ छोड़ रही हूँ। और इसके बाद आप बीपीओ छोड़ देते हैं। देखो, वर्क लाइफ बैलेंस तो किसी जॉब में नहीं है, किसी भी जॉब में नहीं है, आइदर प्राइवेट, गवर्नमेंट, वॉटएवर। पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, तो भी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहता है। लेकिन एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। बट यदि आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो तो आप दिन में सोगे, ऑब्वियस सी बात है, तब आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम कैसे स्पेंड करोगे। जब आप देखते हो कि डे शिफ्ट में तो इतना पैसा मिल नहीं रहा है और नाइट शिफ्ट में बहुत मिल रहा है, तो आपको पैसा प्यारा होता है, आप सोचते हो भाई मेहनत तो उतनी ही करना है तो रात में कर लेते हैं ना, तो आप धीरे धीरे दिन में अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को टाइम देना कम हो जाता है। फिर आप दे ही नहीं पाते क्योंकि आप दिन में सोओगे और रात में काम करोगे। वर्क लाइफ बैलेंस एकदम झंड हो जाता है और फिर आपको लगता है कि यार क्या ही जॉब करना, इससे बेटर है तो नहीं करते, या डे शिफ्ट कर लेते या कुछ और कर लेते, और मन बिल्कुल अशांत रहने लगता है। ये मैंने सफ़र किया इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। ये था 4th पॉइंट, वर्क लाइफ बैलेंस, जो कि एकदम ख़राब हो जाता है। 5th पॉइंट, ग्रोथ का सच। ग्रोथ, बहुत सारे लोग बोलते हैं बीपीओ में काम करोगे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, आपको बहुत सारे भर भर के प्रमोशन मिलेंगे। हाँ, ये बात सच है। आपको एक बार आपको प्रमोशन मिलने का बोल दिया जाता है कि आपको प्रमोशन मिलेगा। सबसे मेन चीज़ कम्युनिकेशन स्किल्स तो इम्प्रूव होगी, लेकिन प्रमोशंस जल्दी जल्दी मिलेगा जो बताते हैं, और ये होता भी है। लेकिन इसमें आपका सबसे मेन रोल प्ले करता है कि आपकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं, आपका स्किल सेट कैसा है, आप लोगों को कैसे अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, कैसे आप लोगों को समझा पा रहे हैं अपनी चीज़ें, बिजनेस को प्रोसेस कैसे कर पा रहे हैं। यदि आप में ये स्किल्स हैं तो आपकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बीपीओ सेक्टर में ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, बस ये है कि आपके स्किल्स को डे बाय डे आपको अपग्रेड करते रहना चाहिए। कि यदि आज आपसे 5 क्लाइंट्स सेटिस्फाइड हुए हैं तो कल 10 हो, फिर परसों 15 हो। जब आप इस ग्रोथ माइंडसेट से चलते हैं तो डेफिनेट आपकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है एंड प्रमोशंस भी काफ़ी अच्छे होते हैं। बट यदि आप सेम ही स्किल सेट पे काम कर रहे हो, सेम ही तरीके से एक ही पिचिंग घिसी पिटी कर रहे हो और एक ही तरीके का काम कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। स्किल्स बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। सबसे मेन चीज़, मेरी पूरी जर्नी, मैंने तकरीबन बीपीओ में 2 साल काम किया था एंड मैं स्टार्टिंग से ही बिजनेस प्रोसेस वगैरह चीज़ें डील कर रही थी। तो मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि इतना बड़ा बात नहीं है, मैं सब कुछ कर लूँगी। लेकिन सबसे मेन चीज़ जो बीपीओ हमें दिया कि भाई कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, मतलब बोलते हैं ना कि यार हम अकेले कहीं पे भी बात कर सकते हैं। एक टाइम पे मेरे साथ ये सिचुएशन थी, मैं किसी अजनबी से बात नहीं कर पाती थी, लेकिन जब मैंने कॉल सेंटर में काम किया, लोगों को डील किया, तब से मेरे में एक ऐसा कॉन्फिडेंस आया है कि मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ, कुछ भी बात कर सकती हूँ, मुझे कोई डर और सहम जाना वाला चीज़ नहीं होता है, मैं डील कर सकती हूँ सबसे। कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी, बहुत अच्छी। तुम्हें पता है 100 आउट ऑफ 100 कम्युनिकेशन स्किल्स किसी की नहीं होती कि एकदम किताब में जैसा लिखा है वैसा ही इंसान बोल पाए, ऐसा कभी नहीं होता। सामने वाला आपकी बातें समझ जाए और सामने वाले की बातें आप समझ पाओ, इतना कम्युनिकेशन आना चाहिए। जब आप किसी तीसरे को भी समझा पाओ तो वो बहुत बेस्ट है, तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो बीपीओ एक कम्युनिकेशन को जिस तरीके से उभारता है, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं और किसी सेक्टर में आप कम करके अपने कम्युनिकेशंस को और कॉन्फिडेंस को उस लेवल से ग्रो कर सकते हैं। इसकी पॉजिटिव साइड सबसे मेन यही है कि आपका कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस जो आपको ताउम्र काम आने वाला है, बीपीओ में बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रूम हो जाता है। ग्रोथ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मनी, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और जहाँ कहीं से भी हमको मिल रही हैं तो हमें अपने, जब आपके पास कुछ नहीं है, आपको जॉब चाहिए है और आपको बीपीओ में ही जॉब करनी है या आपकी चॉइस ही है,
तो आपको बिल्कुल बीपीओ चुनना चाहिए। कोई बुरी जॉब नहीं है, आपको पॉजिटिव साइड्स को भी लेके चलना चाहिए। तो आपका बीपीओ जॉब के बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्या आप बीपीओ में काम कर चुके हैं तो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, जिससे कि और फ्रेशर्स एक्सपीरियंस लोगों को एक फ्लो मिल जाए, एक गाइडेंस मिल जाए। सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। सो अपने ओपिनियंस ज़रूर शेयर करना, और फॉर द मोर क्वेरीज कमेंट डाउन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।